सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग जाने वाले हैं विष्णुपद टेम्पल में, जो कि गया का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ की क्या खासियत है और क्या उसकी खूबियाँ हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फाल्गु नदी की ओर। वहाँ पर भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है उस जगह पे। बोधगया से निकल के हम लोग जा रहे हैं विष्णुपद की ओर। विष्णुपद यानी भगवान विष्णु की मंदिर। और वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पर क्या ही हमें देखने को मिलेगा। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, बस मन होना चाहिए देखने का। मेरा थोड़ा सा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। तो ये है विष्णुपद टेम्पल की फ्रंट व्यू, आप देख सकते हो। मतलब जनरली अगर आप पहली बार आए होगे विष्णुपद टेम्पल, तो यहाँ पर देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ रास्ता सिर्फ एक ही है आगमन और जाने का, यानी आने जाने का रास्ता। तो थोड़ा सा अगर क्राउड ज़्यादा रहा तो आपको भीड़ की सामना करना पड़ेगा। तो बाकी जैसे ही हमने वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच के जो फर्स्ट व्यू हमने देखा वो जनरली एक आउटर मोस्ट में एक बहुत ही बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ था, जिसमें वो सब चीज़ बता रहा था। एक्चुअली वो विष्णुपद टेम्पल कैसे वो बना, कैसे नहीं बना। तो जनरली आपके पास जो आप देख रहे हैं, ये एक स्टैचू कहेंगे या फिर एक कंस्ट्रक्शन कहेंगे जो उन्होंने किया था एक मेला के दौरान, जो 2025 में हुआ था। तो इसमें वो शो किया है कि जो विष्णु जी थे उनके पैर यानी उनके चरण इस पे पड़े थे, है ना। और ये गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसके ऊपर इन्होंने अपना चरण रखा था। और यहाँ पर ये टोटली ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट उसके ही सामने, यानी जो आपका विष्णुपद मंदिर है उसके सामने एक मार्केट, छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो। यानी चूड़ी वगैरह होगा, बहुत सारे दुकानें हैं, छोटे छोटे गांव घर के आए हुए लोग हैं, तो ये इसमें बेच रहे हैं। इसको आप ज़रूर लेना, क्योंकि इसी से इन लोगों का पेट चलता है। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ सामान लिया था, ठीक है। तो जनरली आप आओ कभी तो इस जगह से कुछ सामान ज़रूर लो और मंदिर में जाके उसको बहुत अच्छा से उसको देखो। एक्चुअली क्या है कि फ़ोन का अलाउड नहीं रहता है, तो पॉसिबल नहीं है अंदर का व्यू देना। देखते हैं क्या हो सकता है। तो जनरली आप जूते चप्पल कहीं साइड में भी खोल सकते हो, नहीं तो ऐसे ऐसे स्टैंड बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख के आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। तो ये आपका मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है। इसके आगे अलाउड नहीं है अंदर फ़ोन लेके जाना। तो ये एंट्रेंस गेट है आपका विष्णुपद टेम्पल का, यानी विष्णुपद मंदिर का। ये आपका एक गेट है, एंट्रेंस गेट है, जिससे आप आगे की ओर जा सकते हो।
जनरली यहाँ पर हम लोग को फ़ोन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोन का कोई ले जाने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर फ़ोन रख के हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, आगे आप लोगों को बताएंगे और विथ फ़ोटो में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या है नहीं है, बाकी डिटेल में आपको फ़ोटो में शेयर करूँगा। बढ़िया है, रुको एक मिनट। तो जिस समय पे हम लोग पहुंचे थे विष्णुपद मंदिर के अंदर, वो करीबन 2 से 3 बज रहा था, दोपहर का समय था। तो वहाँ पर मंदिर का साफ सफाई का अभियान चल रहा था। तो हम लोगों को मंदिर बहुत ही साफ मिला और वहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं थे, तो हम लोगों को पूरी खाली मिली वो मंदिर। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप मॉर्निंग को आओगे या फिर इवनिंग को आओगे तो आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगा। तो गॉड ग्रेस, लक था अपना कि हम लोग उसको बहुत ही अच्छा से देख पाए। उसको मैंने वो जो जहाँ पर चरण पड़े थे विष्णु जी के, उसको छू के उसको प्रणाम कर पाए। तो जय विष्णु भगवान, जय विष्णुपद मंदिर की जय। तो वहाँ से हम लोग निकल चले हैं फाल्गु नदी की ओर, जहाँ पर पहले कहा जाता है कि यहाँ पर दूध और घी की नदी बहा करती थी। तो इधर हम लोग एक गली गली रास्ता होके जाना पड़ रहा था, बहुत ही खराब रास्ता था। अगर आप नीचे देखोगे, ये तो रास्ता ठीक है, लेकिन आप जैसे ही नीचे तरफ जाओगे तो बहुत ही गंदा रास्ता आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों तरफ कचड़ा आप जो देख रहे हो, ये एक साइड रास्ता है फाल्गु नदी की ओर। एक घाट भी बना हुआ है जहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन ये रास्ता बहुत ही गंदा था। तो हम नहीं कहेंगे आपको कि आप इस रास्ता से आओ, ठीक है। एक्चुअली ये किसी के घर के पीछे का रास्ता है, यानी इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को बहुत ही गंदा देखने को मिला। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो हम लोग को रास्ता एक्चुअली पता नहीं था, तो बाद में हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग फिर ओके उसी से आउट हुए। तो आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ से अंदर आना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग हैं फाल्गु नदी में। तो पहले के ज़माने में एक्चुअली इस फाल्गु नदी का बहुत सारी कहानी है, यानी पौराणिक कहानियों के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये एक स्टोरी है जो आपका गया को जोड़ती है, फाल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर। तो अभी हम लोग फाल्गु नदी में हैं। तो इसकी कहानी ऐसी है कि पुरानी कथाओं में कहा जाता था कि ये जो फाल्गु नदी है, ये पहले बहुत ही विशाल नदी हुआ करती थी। जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो एरिया वाइज है, यानी विड्थ वाइज ये बहुत ही बड़ा है, यानी बहुत बड़ा नदी, और ये बहुत ही अच्छी नदी मानी जाती थी। और इसमें क्या होता था कि दूध और घी इसकी फ्लो होती थी, माने इसी की बहाव होती थी दूध और घी की, और ये बहुत अच्छी नदी हुआ करती थी। लेकिन जब हमारे रामायण में ये मेंशन है कि जब सीता माँ, राम और श्री लक्ष्मण श्री राम आए थे अपने पिता दशरथ के इसके लिए पिंडदान के लिए एक्चुअली, तो उन्होंने इसी प्लेस को चुना था, फाल्गु नदी को ही चुना था। तो वहाँ पर जो कुछ सामग्री होती है वो लाने के लिए, हम उनके पास था नहीं एक्चुअली में, तो वो सामग्री लाने के लिए वो चले गए थे, श्री राम और श्री लक्ष्मण वो लोग चले गए थे दूसरे जगह लाने के लिए। इसी बीच सीता माँ को आती है थोड़ी ये कि उनको दर्शन होती है, कुछ अलौकिक घटनाएं होती है जिसकी वजह से उनको दर्शन होती है एक दशरथ जी के आप कह सकते हो आत्मा टाइप का, उनका आत्मा का। और उसमें ये दिखता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप मेरा पिंडदान अभी करो। तो वो क्या करती है, ये जो रेत है, इसी रेत से वो पिंडदान करने का करती है। और इसके लिए वो 3 चीज़ों को साक्षी रखती है। सबसे पहले गौ माता को, दूसरी है ये फाल्गु नदी को, और तीसरे में आते हैं पंडित को। और एक पीपल का वृक्ष भी था, उसे भी साक्षी रखती है। लेकिन जब पिंडदान हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण आते हैं। आने के बाद जब उनसे पूछा जाता है सीता माँ से कि आपने पिंडदान किया कि नहीं, तो वो हामी भरती है कि हाँ हमने पिंडदान कर दिया, सीता माँ बोलती है। लेकिन
इसका प्रूफ जानने के लिए कि हाँ भाई आपने किए हो, इसका सबूत दो कि आपने कर दिए हो। तो क्या करते हैं कि सीता माँ वो सारे चारों को बुलाते हैं कि आप आओ, आप साक्षी बनो मेरे इस कार्य का। लेकिन इसमें श्री राम के डर से कहो या किसी एक चीज़ की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बोल रहे हो, ये पंडित यानी ब्राह्मण और गाय माता और ये फाल्गुन नदी, ये तीनों पीछे हट जाते हैं उस चीज़ को। मतलब ये नहीं करते हैं कि हाँ आपने किया था बोल के, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके वजह से उनको सीता माँ क्या है, श्राप देती है कि फाल्गुन नदी में कभी भी आपका वाटर हमेशा ये रहेगा, उसमें हमेशा सूखा रहेगा और यहाँ पर लोग आएंगे सब बर्बाद करेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, इसको पूजेंगे ही नहीं लोग। तो आप देख सकते हो ऐसे पूरी तरह से ख़राब है, गंदा परिस्थिति है, पूरा इसको बर्बाद करके रखा हुआ है। तो ये श्राप की वजह से हुआ है, उसी श्राप की वजह से हुआ है जो सीता माँ ने दिया था फाल्गुन नदी को। दूसरी जो आपका गाय के साथ हुआ था, क्या हुआ था, उनको कहा गया था कि आपने अभी मेरा साथ नहीं दिया तो आप मतलब बाहर की भी सारी चीज़ मतलब खाओगे आप। और तीसरा जो ब्राह्मण का है कि ब्राह्मण आप कितना भी आपको मिले वो आपके लिए बहुत ही कम होगा, है ना। तो आप हमेशा मांगते रहोगे, यही कहा गया था, यही उन्होंने श्राप दिया था सीता माँ ने ब्राह्मण को भी। लेकिन पीपल का वृक्ष ने उनका साथ दिया था, जिसकी वजह से पीपल का वृक्ष को हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं और वो 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है आपको। तो जनरली यही कहानी था फाल्गुन नदी का कि फाल्गुन नदी को क्यों ऐसा, ये नदी है लेकिन ये नदी जैसा लग ही नहीं रहा, ये लग रहा है एक नाली टाइप का। देख रहे हो आप, चारों तरफ से बालू है और पानी है, बालू सब मिक्स, मतलब लग ही नहीं रहा है ये नदी है। ये बहुत ही ख़राब परिस्थिति है और यही मेन रीज़न है इसका पीछे। तो यही हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये एक बहुत ही पौराणिक चीज़ है। तो ठीक है, अगर आपको ये, अगर जो ये मैंने कहा, ये आपको पूरा मतलब अगर आप YouTube में या Google में आप सर्च करोगे ये आपको मिलेगी। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे विष्णुपद में। विष्णुपद टेम्पल वो भी एक अलग ही उसका एक स्टोरी है। ये एक अलग ही एक पौराणिक कथा है कि विष्णुपद टेम्पल में क्यों सब कोई आते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ पर यज्ञ करते हैं, है ना। तो जनरली जो गया है, गया आपका विष्णुपद और ये फाल्गुन नदी, ये दो चीज़ के लिए ही जाना जाता है। और पिंडदान सबसे ज़्यादा फाल्गुन नदी में ही होती है क्योंकि सीता माँ ने आके अपना पिता का यानी श्री राम के पिता दशरथ का पिंडदान यहीं पर किए थे। ये देख सकते हो कि यहाँ पर सब कोई सुखारे कपड़ा वगैरह और वॉशरूम वगैरह जाता है इधर। तो इधर नहीं, आपको पिंडदान जनरली मिलेगा, वो मिलेगा आपको विष्णुपद टेम्पल के जस्ट नीचे, जो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा। अभी जनरली यहाँ पर डैम बना दिया गया है जिसके वजह से पानी स्टोर हो रही है और पानी स्टोर होके यहाँ पे एक डैम मतलब पानी का फ्लो को रोक के इसको बहुत ए लॉट ऑफ वाटर, मतलब एक जगह पे बहुत सारा पानी ला के यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। मतलब डैम को रोक दिया गया, डैम का वाटर को रोक दिया गया है, जिसके वजह से पानी का बहाव रुक गया है, ये फ्लो नहीं हो पा रहा और ये स्टोर हो जा रहा है एक जगह पे। तो इसको डैम बना दिया गया है जिसके वजह से यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर है। तो वहीं पर होती है पिंडदान। तो उसका भी एरिया मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर पिंडदान होता है और कहाँ है विष्णुपद टेम्पल। ओके, टिल देन वॉच एंड सी द वीडियो फुल। थैंक यू। तो जो आप देख रहे हैं यही घाट है, यानी यही एरिया है एंट्रेंस का। तो अभी हम लोग यहीं से निकल रहे हैं, हम लोग चलेंगे विष्णुपद मंदिर के पास। दोबारा जा रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि हम आप लोगों को ये दिखा सकें कि पिंडदान कहाँ पे होता है। तो चलिए, हमारा पूरा यात्रा ये रहा टोटो से, क्योंकि सबसे सस्ता टोटो हमारा। चलिए चलते हैं। तो ये बैक वीडियो है, अगर आप देख सकते हो। ये मंदिर का एंट्रेंस मतलब अंदर का है। ये हमको एक भाई के फ़ोन से मिला है। तो ये अंदर का व्यू आप देख लो कि कैसे दिखता है। और जस्ट इसी के पास अभी जो आपके सामने है ये है फाल्गुन नदी। ये एक डैम के रूप ही बनाया गया है ताकि यहाँ पर पानी स्टोर किया जा सके। और यही वो मंदिर से बाहर आ रहे हैं लोग जो कि वहाँ पे पिंडदान करते हैं। तो ये बाहर आके इसी नदी पे अपना पिंडदान करते हैं, है ना।
तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आए हुए, तो अभी हम लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेके और फाल्गु नदी का दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो जनरली जो पूरा सफर मैंने किया वो पूरी टोटो में किया है। टोटो का सबसे सस्ता टोटो ही है, तो हम टोटो में। तो जनरली अभी तक हमने जो भी सफ़र किया है सब पूरी तरह से टोटो से किया है, क्योंकि टोटो बहुत ही सस्ता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन टोटो का एक खामी है कि टोटो ड्राइवर्स अच्छे से नहीं चलाते हैं, तो इसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। और इस टोटो की वजह से ही पूरी रास्ता जाम हो जाती है, क्योंकि अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा टोटो हो चुका है। तो अब गया का जो फेमस मंदिर था वहाँ दर्शन होने के बाद इसकी फेमस स्वीट जिसको हम अनरसा कहते हैं उसे खाने के लिए हम आ गए हैं एक दुकान में, जहाँ पर ये बहुत ही फेमस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहती है। और इसमें एक्चुअली खोया इसके अंदर रहता है, तो इसीलिए इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जनरली हमने अनरसा ही नहीं, यहाँ का फूड भी हमने टेस्ट किया, तो फूड भी वही नॉर्मल था, कुछ हाईफाई नहीं था। लेकिन हाँ, अनरसा इसका बहुत बढ़िया था। तो गया का सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा था, यहाँ का हर चीज़ बहुत पसंद आया हमें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।